विनय शाह हैं, कह रहे हैं कि आपसे प्रेरणा मिली है कि अध्यात्म गीता उपनिषद का जीवन में बहुत महत्व है और जितनी जल्दी हो सके ज़िंदगी में उतनी जल्दी इन ग्रंथों से परिचय हो जाना चाहिए। अब मेरा 14 साल का बेटा है, उसे बहकते देख रहा हूँ। उपनिषद इत्यादि उसे बताता हूँ तो उसे कठिन लगते हैं, उबाऊ लगते हैं, समझ में उसे आते नहीं। क्या करूँ? उपनिषदों से ही उत्तर मिल जाएगा। ऋषि उपनिषदों में लगातार जो सामने शिष्य बैठा है उसके मन को भांपते रहते हैं। वो कोई भी बात बस यूं ही नहीं कह देते कि ये सत्य है तो तुम सुन लो या ये सिद्धांत है तो तुम पकड़ लो। वो बार बार ये देखते हैं कि जो सामने है सुनने वाला, जैसे चीज़ सिखाई जा रही है, उसका मन कैसा है और उसके मन के अनुसार वो फिर अपना वक्तव्य देते हैं। वही वक्तव्य मंत्र बन जाते हैं, ऋचाएँ बन जाती हैं। तो अभी 21वीं शताब्दी में 14 बरस का आपका बेटा है, आपको उसकी उम्र के अनुसार, उसके समय के अनुसार उस तक उपनिषदों का संदेश पहुंचाना होगा। 8-10 साल पहले जब कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत मेरे सत्र हुआ करते थे, तब की रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, आप देखिएगा। मैंने कभी किसी छात्र से उपनिषद शब्द का उल्लेख नहीं किया। मुझे अगर किसी को निष्काम कर्म समझाना है तो मैंने कभी नहीं कहा कि ये बात इस तरीके से कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कही है। बात वही समझा दी पूरी जो गीता में मौजूद है, पर उस तरीके से जिस तरीके से उस लड़के को या लड़की को समझ में आएगी। बल्कि अगर समझाते समझाते मैं बीच में बोल दूं कि उपनिषद में ऐसा लिखा है या कि ये सिद्धांत वहाँ से आ रहा है, तो सुनने वाले को समस्या हो जाएगी। उसको लगेगा पता नहीं कौन सी पुरानी बात बताई जा रही है, कितनी कठिन बात बताई जा रही है, उसका मन उचट जाना है। समझ रहे? तो चीज़ हमेशा सामने वाले को देख करके बोली जाती है। अध्यात्म का उद्देश्य ये नहीं होता कि कुछ बातें हैं जो दूसरे के दिमाग में डाल दी जाएं। अध्यात्म का उद्देश्य होता है सामने वाले की भलाई। सामने वाला कुछ मान्यताएं बना के बैठा होता है, उसके दिमाग में कुछ भ्रम होते हैं, वो उन्हीं के अनुसार अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। आपको उसके भ्रमों को काटना होता है। वो भ्रम नहीं कटे और आपने उसको श्लोक रटा दिए तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। छांदोग्य उपनिषद में आरुणि उद्दालक हैं और बेटा है उनका श्वेतकेतु, और श्वेतकेतु मुझे लग रहा है इसी उम्र का होगा जिस उम्र का आपका बेटा है, 14 बरस का, नहीं तो 16 बरस का। तो श्वेतकेतु अपना शिक्षा वगैरह लेकर के आता है उद्दालक ऋषि के पास। तो
वो पूछते हैं कि अब आगे क्या करना है, अभी और पढ़ोगे या विवाह वगैरह करोगे, बताओ भाई। तो श्वेतकेतु बोलता है कि अभी बताऊंगा आपको, पहले जाकर के जरा राजा जनक की सभा में सब विद्वानों को हरा के तो आऊं। जिसको हम एटीट्यूड बोलते हैं वो ऐसा नहीं है कि आज के लड़कों में ही आ गया है, वो तब भी हुआ करता था। आप कल्पना कर पा रहे हैं, 14, 16 या 18 साल का श्वेतकेतु खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि जस्ट वेट डैड, होल्ड इट। एक बार जा कर के वहाँ जनक के यहाँ पे सबको रोस्ट करके आता हूँ। अब उद्दालक परेशान हो गए, चुप होकर के अपना चले गए। अब ये नहीं उपनिषद में लिखा है कि चुप होकर के चले गए, मैं कहानी को आपके लिए थोड़ा सा सुग्राह्य बना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसको, लड़के को, आज की भाषा में लौंडे को थोड़ा कुछ सीख देनी पड़ेगी, इसको इसकी जगह दिखानी पड़ेगी। तो उसको बुलाते हैं अगले दिन, बोलते हैं कि इतना कुछ तुम सीख करके आ गए, तुम जा रहे हो जनक के यहाँ पर सबको चुनौती देने, क्या तुमको वो पता है जिसको सुना नहीं जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको छुआ नहीं जा सकता, जो सुनाई देकर भी सुनाई नहीं देता, दिखाई देकर भी दिखाई नहीं देता। तो श्वेतकेतु ने कहा नो पॉप्स, ये तो नहीं पता। तो अभी तक कुछ उन्होंने कोई भारी भरकम बात नहीं करी, एक बात पूछी है बस। तो बोलते हैं आओ, उसको ले गए। तो एक पात्र में, कंटेनर में पानी था। तो वो ले जाओ, थोड़ा सा नमक लेके आओ, उसमें नमक लेके आए। बोले मिला दो नमक इसमें, उसने नमक मिला दिया। बोलते हैं अब इसमें पात्र में ज़रा ऊपर से थोड़ा सा पानी ले करके चखो। तो उसने पानी चखा। तो पूछते हैं कैसा स्वाद आया? बोला नमकीन है। अच्छा। बोले अब थोड़ा और अंदर हाथ डालो और पानी निकालो और थोड़ा चखो, कैसा स्वाद आया? बोला नमकीन है। बोले एकदम अब उसके पेंदे में हाथ डाल दो और वहाँ से पानी उठाओ और चखो। बोलो कैसा? नमकीन है। बोले अच्छा अच्छा नमकीन है, नमक कहाँ है? नमक कहाँ है? बोला नमक तो दिखाई नहीं देता। बोला नमक दिखाई नहीं देता पर ऊपर नीचे मध्य में हर जगह मामला नमकीन है। श्वेतकेतु को कुछ बात समझ में आई। अभी कोई सिद्धांत नहीं बता दिया है, वो तो उसको नमक चखा रहे हैं। श्वेतकेतु को लेकिन कोई बात समझ में आई। फिर थोड़ा ले करके गए उधर, वहाँ मिट्टी के कोई बर्तन वर्तन रखे हुए थे। तो बोलते हैं कि इसमें मिट्टी कहाँ है? तो श्वेतकेतु बोलता है सब में मिट्टी मिट्टी है, सारे बर्तन मिट्टी के हैं। बोलता है लेकिन वो पहले बर्तन का क्या? बोलता है वो घड़ा है। दूसरे बर्तन का क्या नाम है? बोलता है वो बरनी है। तीसरे बर्तन का क्या नाम है? बोला वो छोटी सी कटोरी है मिट्टी की। बोले नहीं तो उन्हें मिट्टी क्यों नहीं बोल रहे? ऋषि पूछ रहे हैं कि मिट्टी क्यों नहीं बोल रहे, इनको अलग अलग नाम क्यों दे रहे हो? बोला अरे भाई मिट्टी होंगे लेकिन सबका अभी आकार अलग अलग है, रंग अलग अलग है, सबके गुण अलग हो गए, उपयोगिता अलग हो गई, तो उनको फिर जो उनका अभी रूप है, रंग है, उसके अनुसार नाम से पुकारा जाता है, उन्हें मिट्टी कैसे बोलें? बोले अच्छा अच्छा, लेकिन मृत्तिकत्व तो सब में है ना, मिट्टी पना, मिट्टी को मृत्तिका भी बोलते हैं, तो मृत्तिकत्व तो सब में है, मिट्टी पना सब में है। तो श्वेतकेतु को फिर कुछ बात कौंधी। बोले हाँ कुछ समझ में आया। बोले अच्छा चलो आओ आगे बढ़ते हैं। श्वेतकेतु
तो आगे लेकर गए इसको। ऐसे करके 3-4 उदाहरण दिए, जिसमें से फिर एक उदाहरण ये था कि अंत में श्वेतकेतु कहता है कि अगर सब कुछ एक ही स्रोत से उद्भूत होता है तो ये सब अलग अलग कैसे हो जाता है मामला। तो बोलते हैं जाओ और जो बरगद का पेड़ होता है उसका फल लेकर के आओ। फल लेकर गया, बोले खोलो इसको, तो फल को खोल दिया। बोले बीज है, बोले हाँ है। बोले अब बीज को खोलो, बीज को खोल दिया। बोले बीज के अंदर क्या है, बोले कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बीज इतना छोटा था, उसके अंदर और क्या है हमें क्या पता चलेगा। पर बोले उसी बीज से पूरा बरगद निकल आया ना। वो जो दिखाई नहीं देता, वो जो अत्यंत सूक्ष्म है, उसी से ये सब स्थूल चर और अचर पूरा जो विश्व है वो प्रकट हो जाता है। और उसमें सारे भेद भी फिर प्रकट हो जाते हैं। जैसे बरगद का पेड़ है इतना बड़ा, देखो इसमें कितनी चीज़ें अलग अलग हैं, सब पत्तियाँ अलग अलग हैं, तना अलग है, जटाएँ अलग हैं, सब अलग है। और ये सब कुछ कहाँ से आया, वो उसी। अच्छा। तो श्वेतकेतु बोलता है इसका मतलब जो कुछ भी भिन्न दिखाई देता है वो एक ही है, सब एक ही है। अच्छा, तो मैं भी अभिन्न हूं उससे, जो स्रोत है, जो बीज ही है, बिल्कुल अभिन्न हूं मैं उससे। बोले अभिन्न हो, बिल्कुल एकदम अलग नहीं हो तुम। और तत्त्वमसि श्वेतकेतु, वही तुम हो। अब लोटा दिखाते हुए, मिट्टी दिखाते हुए, बरगद का बीज दिखाते हुए, नमकीन पानी दिखाते हुए ऋषि ने सीधे श्वेतकेतु को पहुंचा दिया महावाक्य तक, तत्त्वमसि। और वो तत्त्वमसि आज तक हमको रोशनी दे रहा है। समझ में आ रही बात? तो उपनिषद के शब्दों का नाम नहीं है कि आप कहें कि ये जो इसमें श्लोक हैं वो मैं किसी को बता दूं तो मैंने उसको उपनिषद पढ़ा दिया। आप में उपनिषदत्व होना चाहिए। उसके बाद हो सकता है कि आप एक भी श्लोक का सहारा न लें और उपनिषद आप पूरा का पूरा अपने बेटे को बांच दें और बताया उसको एक भी श्लोक नहीं। आपकी साधारण बातचीत में, आपके साधारण उदाहरणों में उपनिषद उतरा हुआ होगा। जब आपकी मंशा नहीं भी होगी उपनिषद बताने की, आप तब भी उपनिषद ही बता रहे होंगे। अगर आप में उपनिषद है तो, और अगर आप सुनने वाले को समझते हैं तो, ये दोनों चीजें एक साथ चाहिए होती हैं। सामने जो बैठा है उसके मन की समझ और सत्य को लेकर अपने मन में पूर्ण स्पष्टता। जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो बड़ी आसानी से फिर शिष्य का या बेटे का हाथ थाम करके उसको ऊपर उठाया जा सकता है। और ये दोनों चीज़ें नहीं मिल रही हैं। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी से गीता को और उपनिषदों को और अध्यात्म को, सच्चाई को जोड़ करके नहीं बता पा रहे हैं, तो फिर तो अभी आपको ही समझ में नहीं आया मामला। आप अपने बेटे को क्या समझाएंगे? समझ में आ रही है बात? गुरु के समीप रहने को ही उपनिषद कहते हैं। आप क्या सोचते हैं कि उपनिषद बस उन चंद श्लोकों का नाम है जो आज हमारे हाथ में एक ग्रंथ की तरह आते हैं? नहीं। उपनिषद का अर्थ है वो समूचा अनुभव जो गुरु के सामने बैठ करके, जो गुरु के सानिध्य में शिष्य को होता है, उसको उपनिषद कहते हैं। उसका जो मौखिक अंश है, बहुत छोटा सा, मौखिक समझते हो, जो बात बोली गई मुख से, उसका जो मौखिक अंश है उसको
संकलित करके हमारे सामने ला दिया जाता है और हम कह देते हैं ये उपनिषद है, ये छांदोग्य उपनिषद है, ये सर्वसार उपनिषद है, ये ईशावास्य उपनिषद है, उसको हम कह देते हैं। लेकिन वो जो घटना घटती है गुरु और शिष्य के बीच में, श्लोक उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। आप कहें कि ये साहब 25 श्लोक जो हैं, इन श्लोकों का नाम उपनिषद है, तो आप चूक रहे हैं, आप बात नहीं समझ रहे। वो जो 25 श्लोक हैं वो उपनिषद का बस मौखिक हिस्सा भर है। उपनिषद बहुत बड़ी चीज़ है। अगर उन 25 श्लोकों का ही नाम उपनिषद होता तो शिष्य को गुरु के सामने बैठने की क्या ज़रूरत थी? वो 25 श्लोक लिख दिए जाते और शिष्य को दे दिए जाते कि चले आना, वो वहाँ रहता है 5वें गांव में, उसको दे आना, ये 25 श्लोक उपनिषद हो गया, बात खत्म। नहीं, पर सामने बैठना है। उपनिषद शब्द में ही ये निहित है, सामने बैठना। और सामने बैठना माने यही नहीं कि गुरु बैठे हैं सामने, शिष्य बैठ गया। सामने बैठना माने निकट जीना। और फिर जब आप गुरु के निकट जी रहे होते हैं तो गुरु ने अगर ये भी बोल दिया कि जाओ जाके ऐसे खाना बनाओ, तो उसमें भी उपनिषद है। गुरु ने बोला सुबह जाओ पानी भर के लाओ, जंगल से लकड़ी ले आओ थोड़ी, उसमें भी उपनिषद है। गुरु ने कुछ नहीं बोला, एक नज़र भर तुम्हारी ओर डाल दी, उस नज़र में भी उपनिषद है। समझ रहे बात को? तो श्वेतकेतु बनाना है अगर आपको अपने बेटे को, तो पहले आपको उद्दालक बनना पड़ेगा, क्योंकि बेटा जी तो आपके साथ ही रहा है ना। तो वो माहौल तो मौजूद ही है जहाँ पे तात हैं और पुत्र हैं। लेकिन वो घटना नहीं घट रही उपनिषद वाली। क्यों? क्योंकि तात में ही अभी वो स्पष्टता, वो रोशनी नहीं है जो बच्चे को आलोकित कर सके। तो वो रोशनी अपने भीतर पैदा करिए। उसके बाद सब कुछ गीतामय ही हो जाएगा, सब उपनिषदमय हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। हो सकता है कि बेटा श्लोकों की ओर थोड़ा देर से जाए, 2 साल बाद जाए, लेकिन श्लोकों की ओर जाए बिना भी उसे श्लोकों का मर्म पता चलता रहेगा, आपके बस निकट रह करके। ऐसे हो जाएं आप। समझ में आई बात?